15 लोगों की दुनिया उजड़ गई। मैं बुढ़ापे लाठी सहारा चला गया। फोन करके बताया कि भैया आप फंस गए। 2 दिन पहले मेरा ऑपरेशन किडनी स्टोन का हुआ। हम बेड से सीधा भागे, बीगो निकालो, मुझे जाना है। यहाँ आए, उसके बाद बात नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। हादसे में कई छात्र घायल हो गए, जबकि कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायलों को तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जैसे ही उन्हें लखनऊ में हुए इस बड़े हादसे की जानकारी मिली, उन्होंने मंच से ही चिंता जताई और कहा कि प्रशासन को तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ निर्देश देने तक की बात ही नहीं रुकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत लखनऊ पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा, अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और फिर सीधे ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने घायल छात्रों और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उससे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। घायल बच्चों की हालत देखकर वह भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने डॉक्टरों को हर घायल को सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। खुद खड़े हुए हैं और एक पल आपके लिए गुजारना बेहद मुश्किल हो रहा था। बड़ी घटना है सर, अभी अंदर का क्या है? अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। तो लगातार पूरे ऑपरेशन को 2.5 दिन के साथ देख रहे हैं। क्या घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई? कितने बच्चे थे इसमें शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए। रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था, तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद पीड़ादायक है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए प्रशासन से हर संभव मदद सुनिश्चित करने को कहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई और प्रशासन ये पता लगाने में जुटा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। सवाल तो यह है कि क्या इस हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।